क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है, जहां मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते और जहां समुद्र की गर्जना मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते मानो स्वयं शांत हो जाती है। सुनने में ये किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये मान्यताएं भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धामों में से एक भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, परंपरा और रहस्यों का ऐसा संगम है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आइए, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ धाम की एक ऐसी दिव्य और रहस्यमय यात्रा पर ले चलते हैं जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर परंपरा अपने भीतर एक अनसुलझा रहस्य समेटे हुए है। बहुत समय पहले ओडिशा के महान राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दुर्लभ दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे। उनका मन वर्षों से इसी इच्छा में डूबा हुआ था। कहते हैं कि एक रात भगवान ने स्वयं उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का पवित्र लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से उनकी विशेष स्वरूप की प्रतिमा बनाई जाएगी। राजा ने अगले ही दिन अपने सैनिकों और सेवकों को समुद्र तट पर भेजा। कुछ समय बाद सचमुच समुद्र किनारे एक अद्भुत और दिव्य नीम की लकड़ी मिली। सभी इसे भगवान की कृपा मानने लगे। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई राजा के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं इन दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो जाए, कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने बीच में दरवाजा खोला तो मेरा कार्य वहीं समाप्त हो जाएगा। राजा ने बिना किसी संकोच के ये शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बढ़ई एक बंद कक्ष में चला गया और मूर्तियां बनाने लगा। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाजें आती रहीं। राजा और रानी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन फिर एक दिन अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। एक दिन बीता, फिर दूसरा, और फिर कई दिन बीत गए। भीतर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी। रानी की चिंता बढ़ती गई। उन्हें लगा कि कहीं उस वृद्ध के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिरकार चिंता के आगे राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपना वचन भंग करते हुए कक्ष का द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, सभी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। कमरे के भीतर कोई बढ़ई नहीं था। वहां केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान थी। उनकी आकृति सामान्य मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। हाथ और पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। मान्यता है कि वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पकार थे। राजा द्वारा वचन भंग करने के कारण प्रतिमाएं उसी स्वरूप में रह गई और तभी से इन्हीं दिव्य रूपों की पूजा पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में की जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसकी कथा नहीं है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित किया है। एक और प्रसिद्ध मान्यता यह है कि मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। इस विषय पर अलग अलग मत और व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन ये विश्वास आज भी लाखों श्रद्धालुओं के बीच उतना ही प्रचलित है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपराओं में से एक है नव कलेवर। ये विशेष अनुष्ठान केवल कुछ निश्चित वर्षों में आयोजित किया जाता है। उस समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई प्रतिमाएं पवित्र नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इसके बाद अत्यंत गोपनीय और पवित्र विधि से पुरानी प्रतिमाओं से एक दिव्य तत्व, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सीमित लोगों की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। उस दिव्य तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि नवकलेवर की ये परंपरा आज भी रहस्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम बनी हुई है। जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों से निर्मित एक भव्य स्थापत्य नहीं है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, हजारों वर्षों की परंपराओं और अनगिनत दिव्य कथाओं का जीवंत प्रतीक है।
कुछ रहस्यों को विज्ञान अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है, जबकि करोड़ों श्रद्धालु इन्हें भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला मानते हैं। आस्था और विज्ञान की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ जगन्नाथ धाम पहुंचता है, वो अपने साथ एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की ये रहस्यमय और दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत धार्मिक रहस्य, प्राचीन कथा और दिव्य यात्रा के साथ। धन्यवाद।